जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आज हम सब लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे हिंदी में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी में क्या क्या आता है आपके एग्जाम में, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बनते आए हैं अभी तक का। तो साथियों, देखते हैं यहाँ से क्या हमारे हिंदी में क्या क्या आता है। तो पहले क्या देखते हैं, संधि आएगा। क्या आएगा? संधि। प्रत्यय और उपसर्ग आएंगे, पर्यायवाची आएगी, मुहावरे और लोकोक्ति आएंगी, विलोम शब्द आएगा, आपके एग्जाम में आता है। और इन सभी जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे संधि विच्छेद हो, चाहे प्रत्यय उपसर्ग हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे विलोम शब्द, चाहे वाच्य ले लीजिए, चाहे संज्ञा सर्वनाम ले लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है ये रिपीट जरूर करता है। ये एसएससी की बहुत बड़ी खासियत है आप सभी के लिए कि एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज आपके विषय में, सब्जेक्ट में जो एक तो हिंदी आती है, इसमें विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द। पहले हम आज विलोम शब्द को कवर करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द क्या होता है भाई? विलोम शब्द देखते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, मतलब किसी चीज का उल्टा कहा जाए तो उसका विलोम हो गया, ठीक है। तो जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाए, मतलब उल्टा बताया जाए, तो उसका क्या कहेंगे? उसका विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कैसे निकालते हैं? लिंग परिवर्तन के आधार पर। जैसे भाई बहन, तो भाई पुल्लिंग है और बहन स्त्रीलिंग है। लड़का लड़की, राजा रानी, तो ये क्या हुआ? लिंग परिवर्तन के आधार पे आपका विलोम शब्द बनता है। वर वधु हो गया। फिर इसके आगे और देखते हैं, फिर उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द होते हैं। एक क्या हुआ? लिंग के आधार पर हो गया। फिर दूसरा क्या? उपसर्ग से। तो मान में अप जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? उपसर्ग अप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान में। मान मतलब किसी का सम्मान करते हैं, अपमान किसी की इंसल्ट करते हैं। तो नहीं, सम्मान देना और इंसल्ट देना एक दूसरे का उल्टा हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य और अस्वस्थ। कोई स्वस्थ है, फिट है कोई भी काम करने में, और कोई किसी काम को करने में अस्वस्थ महसूस कर रहा है, तो क्या होगा? इसका विपरीत होगा, यानी इसका उल्टा हुआ। तो ये क्या है? एक दूसरे का विलोम है। फिर आस्था अनास्था, किसी चीज के प्रति आपकी आस्था उसका आस्था बनाती है और उसको अविश्वास है आपको, वो नहीं मानते हैं, तो क्या है? अनास्था हो गई वहां पे। फिर इसके आगे अलग जात के आधार पे हो शब्दों का विलोम शब्द होता है। क्या हुआ? पहला क्या है? स्त्री और पुल्लिंग के आधार पर हो गया, और दूसरा उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द हो गए। फिर तीसरा क्या? अलग जात से शब्दों के विलोम शब्द, जैसे आजाद हो गया, गुलाम हो गया, आगे पीछे, कड़वा मीठा। तो इस प्रकार के आपके क्या हुए? विलोम शब्द हो गए। तो आपके तीन तरह, लिंग परिवर्तन के आधार पर हो गया, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए, अलग जात के शब्दों से हो गया, और नए समास से पद बनाकर क्या होता है? आपका विलोम शब्द बनाया जाता है। आदि अनादि, सनाथ अनाथ, नास्तिक आस्तिक, तो ये सब आपका क्या हुआ? विलोम शब्द ऐसे हो गए नए समास के आधार पे। फिर आइए हम लोग देखते हैं जो विलोम शब्द ये पढ़ेंगे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कहाँ पे? आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी एसएससी जीडी की परीक्षा हो, चाहे 2019 की हो, चाहे 2021 के एग्जाम में हो, चाहे 2000 आपके 23 के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने लिया है। तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हूबहू पूरा वैसे दे देता है। जो काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उसको मैंने नहीं लिखा है जो रिपीट किया है। तो हम लोग देखते हैं आज पहले क्या शब्द और विलोम शब्द के बारे में देखते हैं। तो जैसे एस का विलोम क्या होता है? अपयश। क्या होता है? अपयश। क्या होगा? अपयश। निर्माण, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो उस निर्माण का उल्टा क्या होगा? ध्वंस कर देना। तो क्या होगा? निर्माण का उल्टा क्या होगा? ध्वंस करना। फिर शुद्ध अशुद्ध। क्या है? शुद्ध, कोई चीज शुद्ध है तो उसमें कुछ मिला देंगे, अशुद्ध हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? अशुद्ध है। क्रय मीन्स खरीदना होता है, विक्रय मीन्स बेचना। क्रय आप करेंगे तो आपके पास आएगा, विक्रय करेंगे तो बेचेंगे, यानी उल्टा कर रहे हैं। तो यहां से आपको ये हो गया। फिर उदय और अस्त,
जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। उदय अलग हो गया, अस्त अलग हो गया, एक दूसरे का अपोजिट है। फिर आगे देखते हैं, अज्ञ वेज्ञ। क्या हुआ? अज्ञ वेज्ञ। ये हो गया अज्ञ का उल्टा वेज्ञ, यानी अज्ञ का विलोम क्या होगा? वेज्ञ होगा। स्थूल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म होगा। स्थूल का विलोम सूक्ष्म। स्थूल में बड़ा और सूक्ष्म में छोटा, यानी बड़ा का उल्टा छोटा होता है। स्नेह सिक्त, स्नेह सिक्त मतलब प्यार, स्नेह माने प्यार, प्रेम, सिक्त में भरा हुआ, नहीं प्रेम से भरा हुआ। फिर इसमें प्रेम से भरा हुआ का उल्टा क्या होगा? प्रेम से खाली, तो स्नेह रिक्त हो जाएगा। फिर आवरण हो गया आपका, आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण। क्या होगा? आवरण का विलोम अनावरण हो जाएगा। फिर अस्थावर, अस्थावर का उल्टा जंगम। फिर हर्ष, हरस, हर्ष का उल्टा क्या होगा? दीर्घ। जागरण, जागरण का उल्टा निद्रा। ये आपका विलोम शब्द हुआ है। फिर अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या होगा? प्रकाश। जहां कहीं अंधेरा है तो वहां क्या उजाला होगा? तो वो उल्टा हो गया, एक दूसरे का प्रकाश होगा। हास, रुदन हो गया। आदान प्रदान, अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन मीन्स नया और प्राचीन मीन्स पुराना, तो क्या हुआ? अर्वाचीन और प्राचीन। अर्वाचीन का उल्टा क्या होगा? प्राचीन होगा। फिर श्वेत तो श्याम हो गया, श्वेत में सफेद, श्याम में काला, सांवला। तो सफेद और काला एक दूसरे का विपरीत होता है। फिर आइए अत्यधिक, क्या? अत्यधिक स्वल्प, अत्यधिक का उल्टा क्या होगा? स्वल्प होगा। आहार का निराहार, क्या होगा? निराहार होगा आपका, आहार का निराहार हो गया। फिर आइए मूक, मूक का क्या होगा? वाचाल, क्या होगा? मूक का वाचाल हो गया। आदान प्रदान, देखिए रिपीट किया फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन, अभी आदान प्रदान आपने आगे पढ़ा था। फिर मूक का वाचाल हो गया, मौन का वाचाल हो गया। फिर यहीं से मूक का पर्यायवाची, यहाँ से आपने क्या सीखा? मौन हो सकता है। मूक का पर्यायवाची क्या होगा? मौन होगा। यहाँ से आपके पर्यायवाची ये बन गया, मूक का पर्यायवाची मौन हो गया। ठीक, क्योंकि दोनों का वाचाल विलोम शब्द होता है। ताप का शीत, कोई चीज गर्म है, शीत भी ठंडी। तो अनुयायी विरोधी, मतलब किसी चीज को मानना अनुयायी कहलाता है, और ना मानना उसका विरोध करना हो जाता है। सुशील दुष्शील हो गया, ये चीज आपका विलोम शब्द हो गया। फिर जातीय विजातीय, आपके किसी जात के समान जात की हो चाहे जैसा हो, और उसका मतलब अलग अलग हो तो मिक्स हो तो उसको विजातीय कहते हैं। कृपण दाता, कृपण मीन्स ग्रहण, ग्रहण करने वाला, दाता मीन्स दान करने वाला। कृपण मीन्स ग्रहण करने वाला, दाता मीन्स दान देना, और कृपण ग्रहण कर रहा है तो दान देने वाला क्या होगा? दाता होगा। फिर द्रुत मंथर हो जाएगा आपका, द्रुत का विलोम क्या होगा? मंथर होगा। विशाल मीन्स बहुत बड़ा, लघु मीन्स छोटा होता है। विशाल मीन्स बहुत बड़ा, लघु मीन्स छोटा होता है। निर्मल मलिन, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन होगा। निर्मल का विलोम शब्द मलिन होगा। फिर आगे शोक हर्ष, क्या होगा? शोक हर्ष हो गया। शोक किसी चीज का है, कहेंगे कि बहुत दुख, शोक है, दुख है। दुख का उल्टा क्या होगा? खुशी। यहां से आपका क्या होगा? दुख का उल्टा खुशी। फिर प्रवेश का निकास, प्रवेश का उल्टा निकास होगा। प्रचुर का अप्रचुर हो गया। फिर आइए सविलोम आगे देखते हैं। निर्जीव है तो निर्जीव का उल्टा सजीव, किसी चीज में जीवन नहीं है तो वह क्या आएगा? निर्जीव, और किसी में जीवन है तो वह क्या होगा? सजीव। श्रव्य दृश्य, अगर आप सुन सकते हैं तो उसका उल्टा देखना, सुनना का उल्टा देखना होता है। परुष का कोमल, परुष का कोमल होता है, परुष मीन्स मजबूत कठोर, और कोमल मीन्स मुलायम। लघु का गुरु हो गया आपका। कर्कश का मधुर, जब कोई चीज आपकी ध्वन कर्कश सुनाई पड़ती है तो क्या कहते हैं? बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है। और मधुर होता है, जैसे कोई सॉन्ग है आपको अच्छा लगता है वो आपके लिए मधुर है। और डीजे पे मान लीजिए कोई गाना बजा है तो आपको कभी कभी कर्कश महसूस करेगा, तो ये क्या होगा? कर्कश का उल्टा मधुर होगा। फिर कल्पित, क्या है? कल्पित, कल्पित का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? अयथार्थ, क्या? अयथार्थ। अधिकांश का उल्टा अल्पांश, अधिकांश का उल्टा अल्पांश। करुण का निष्ठुर होगा, करुण का क्या होगा? निष्ठुर होगा। परकीय का स्वकीय, परकीय का स्वकीय। उर्वर का ऊसर, उर्वर का ऊसर। निरर्थक का सार्थक, क्या है? निरर्थक का सार्थक, क्या होगा? निरर्थक का सार्थक। आगे फिर ऊपर लिखित
कोई चीज ऊपर लिखी है तो उसका क्या होगा उल्टा, निम्नलिखित। नीचे लिखी है, ऊपर लिखित में ऊपर लिखा हुआ, निम्नलिखित में नीचे लिखा हुआ, तो एक दूसरे का विलोम हो गया। विफल सफल, विफल का उल्टा क्या होगा, सफल। कितना आसान क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आता है। आप सभी लोग एक बार दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। और आपका हिंदी का विषय जो है 20 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। क्या क्या आता है, हिंदी और इंग्लिश में आप सभी के ऑप्शन होते हैं कि आप हिंदी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में 20-20 क्वेश्चन आएंगे और दोनों का 40 नंबर का पेपर होता है हिंदी का। और आपका क्या आएगा इसमें, जीएस भी आएगा और आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा। सारे 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 4 पोर्शन का हिंदी हो गया, जीएस और मैथ रीजनिंग, 20-80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन 160 नंबर का। आपका 60 नंबर का एग्जाम होता है, मतलब 60 मिनट का एग्जाम होता है, 160 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा धैर्य पूर्वक आप सभी को हल करना रहेगा। इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग देख रहे होंगे आपके दैनिक से क्वेश्चन बन के आते हैं कि आप जो दैनिक भाषा यूज करते हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। अनुराग का विराग हुआ, जय का पराजय, सभी लोग जानते हैं। किसी की जय हो रही है तो किसी की पराजय हो रही है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप टिक कर सकते हैं। शुभ का अशुभ होगा, यहाँ पे शुभ का अशुभ हो जाएगा। खगोल का भूगोल हो गया। ऐहिक का पारलौकिक, उन्नत का अवनति, उन्नत का अवनति हो जाएगा, अपनति हो जाएगा। फिर आगे प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। क्या, प्रत्यक्ष का परोक्ष। उत्थान का पतन हो गया, किसी चीज का उत्थान हो रहा है तो उसका क्या होगा, उल्टा पतन हो रहा है। मधुर का कटु या कर्कश, क्या मधुर का कटु या कर्कश हो जाएगा। फिर सहित का विहीन, सहित का विहीन। स्वल्पायु चिरायु, स्वल्पायु में कम आयु और चिरायु में लंबी आयु। तो आसक्त अनासक्त एक दूसरे का विलोम है। उग्र सौम्य। अधम उत्तम हो जाएगा, अधम का उल्टा उत्तम। अंकाम सकाम हो गया। तो औन्नत उन्नत, औन्नत में नीचे जाना, उन्नत में तरक्की करना, आगे बढ़ना। अंगीकार अस्वीकार, अंगीकार मीन्स क्या होता है, किसी चीज का अंगीकार किया गया, जैसे आपके संविधान के प्रस्तावना का अंगीकार किया गया यानी स्वीकार किया गया। जब किसी चीज का स्वीकार करते हैं तो उसका उल्टा विलोम क्या होगा, अस्वीकार, मतलब अस्वीकार मना कर दिया गया तो क्या हो गया, अस्वीकार हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या है आपके, निर्मल का क्या होगा विलोम, मलिन। फिर सद्भाव का दुर्भाव, सामान्य है कोई चीज, विशेष। क्रूर दयाल, विशाल लघु। देखिए फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको विशाल लघु वाला रिपीट किया है। तो काफी क्वेश्चन हमने नहीं भी लिखे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आ गए हैं बाय मिस्टेक जो रिपीट कर रहे थे। तो आप लोग यहीं से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन रिपीट करता है एसएससी जीडी। भाई अब आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध और विलोम पर्यायवाची मुहावरे से क्वेश्चन ही बनना है तो कितने मुहावरे बना लेंगे। जाहिर सी बात है आपका कि क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा देखेंगे आप, 20 क्वेश्चन आएगा, 20 में 20 सही करेंगे यानी अपना एसएससी जीडी में 40 क्वेश्चन पक्का करेंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है और आगे पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। विशाल लघु तक हो गया था, इसके आगे आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह। व्योम का धरा, उथला का गहरा, उथला का गहरा हो गया। आदि का अनाद हो गया। बहुग का अल्पज्ञ, बहुज्ञ मतलब बहुत ज्यादा, अल्पज्ञ मीन्स बहुत थोड़ा कम। स्वर्ग का उल्टा नरक हो गया। अवन का अंबर, क्या है अवन का उल्टा, अंबर। अवन का विलोम, विलोम शब्द क्या है, अंबर। और अंबर के विलोम शब्द क्या होगा, अमन ही होगा। फिर आगे देखिए सत्कार और तिरस्कार पे आगे, किसी का सत्कार क्या है, सम्मान देना, सम्मान करना क्या है, सत्कार किया भाई। फिर किसी का अपमान करना क्या होगा, तिरस्कार। तो सम्मान वहां था, अपमान हो गया था, यहाँ सत्कार और तिरस्कार अर्थ वही निकल रहा है, बस भाषा थोड़ा शब्द बदल के फिर से वही पूछ लिया है। योग्य अयोग्य हो गया। हास्य रुदन, जब कोई हंसता है तो हंसने का उल्टा क्या होगा, रोना। तो हास्य हंसना हो गया, फिर रुदन रोना हो गया। मोक्ष बंधन और गद पद, विराम गति, सुकुर दुष्कर। तो ये आप सभी के विलोम शब्द हो गए। फिर आगे देखते हैं
निशा दीवा हो गया। क्या है? निशा, और निशा का विलोम शब्द क्या होगा? दीवा। ऐश्वर्य का दरिद्रता, क्या होगा? ऐश्वर्य का दरिद्रता। सदाचार का दुराचार, सदाचार का दुराचार। साध्य का असाध्य। घृणा प्रेम, घृणा का उल्टा क्या होगा? प्रेम। आधार का निराधार। एकल का सामूहिक, एकल की क्या होगा? सामूहिक। फिर क्या होगा? मांसाहारी, मांसाहारी का क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं, जो मांस खाता है उसको कहते हैं मांसाहारी, और जो मांस नहीं खाता वो क्या कहलाता है? शाकाहारी। तो मांसाहारी का क्या उल्टा होता है? शाकाहारी। मांसाहारी और जो शाकाहारी दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, सर्वाहारी। फिर आगे क्या? आत्मघात और आत्मरक्षा। आत्मघात मतलब खुद से घात करना, आत्मरक्षा खुद की रक्षा करना। अल्पायु मीन्स कम आयु वाला, और दीर्घायु ज्यादा लंबी आयु वाला, ये आपका हो गया। फिर यहां से ये आपका हो गया। फिर त्याग, किसी चीज का त्याग करना, तो उसका उल्टा क्या होगा? यानी उस त्याग का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रहण करना। तो सुमत, सुमत का विलोम क्या होगा? कुमत। विधि निषेध, विधि का निषेध होगा, हो गया। धनवान का अकिंचन, धनवान का विलोम अकिंचन। अकिंचन मीन्स जो गरीब होता है। गमन आगमन, गमन मीन्स कोई जान गया, आगमन मीन्स आना। फिर अनिवार्य वैकल्पिक, कोई चीज अनिवार्य है तो आपके लिए जरूरी है, वो आपको हर हालत में करना है, उसका क्या उल्टा? वैकल्पिक। आपकी इच्छा हो करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर गरल सुधा, ये हो गया। गरल का विलोम क्या होगा? सुधा। पाश्चात पौर्वालय, पाश्चात पौर्वालय। फिर हर्ष, हर्ष का उल्टा विषाद, हर्ष का उल्टा विषाद होगा। ब्रह्मा का जीव, ब्रह्मा के विलोम शब्द क्या होगा? जीव। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, और आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आप सबको। आसानी से बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, आपका क्वेश्चन अच्छा आएगा। आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आता है, समझ में आता है, आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे उठा के देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन बना है, अलग से क्वेश्चन बन के नहीं आया है कि कहीं अलग से क्वेश्चन बना हो। तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे लोग ज्यादा जुड़े और ज्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस हो, सभी की तैयारी हो सके, और ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो पढ़ाने में और मजा आएगा, जिससे आप सभी का हिंदी के बाद जीएस और रीजनिंग और गणित सभी विषय लेके आएंगे, और पूरा एसएससी जीडी का कोर्स आपका कवर कराया जाएगा। बस 25 दिन के अंदर, अगर आपको 25 दिन के अंदर एसएससी जीडी क्रैक करना है तो हमारे साथ बने रहें और तैयारी करते रहें। फिर आगे देखते हैं चेतन, चेतन का विलोम शब्द क्या होगा? जड़। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा? जड़। शाश्वत, शाश्वत का उल्टा नश्वर हो गया। श्री गणेश, किसी चीज का शुरुआत करना क्या कहते हैं? चलो श्री गणेश किया जाए, तो उसका उल्टा विलोम क्या दिया था विकल्प में? श्री राधा कृष्ण समाप्ति और इतश्री। तो श्री गणेश का उल्टा क्या होगा? इतश्री, मतलब समाप्ति। तो संयोग का उल्टा क्या होगा? वियोग, यानी उल्टा मीन्स विलोम होता है। किसी चीज का अर्थ उल्टा लिखा जाए, विपरीत लिखा जाए, तो उस शब्द का विलोम कहलाता है कि इसका विलोम लिखा गया है। फिर सन्यासी, सन्यासी का विलोम क्या होगा? गृहस्थ होगा। क्या होगा? गृहस्थ होगा। फिर स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? निस्वार्थ। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। अमृत का विष हो गया। फिर आगे देखते हैं निंदा, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। निंदा का विलोम क्या होगा? अस्तुति। फिर आगे देखते हैं खरा खोटा, क्या होगा? खरा का विलोम खोटा। उपकार का अपकार, किसी चीज का उपकार करना तो उसका विलोम क्या होगा? अपकार। अनिवार्य का क्या होगा? वैकल्पिक। यहाँ देखिए फिर से रिपीट किया, चाहे वैकल्पिक कहिए चाहे ऐच्छिक, दोनों विकल्प आपका माना जाएगा। फिर विस्तृत, विस्तृत का किसी चीज का विस्तार, तो उसको छोटा फॉर्म लिखना क्या है? संक्षिप्त में लिखना। फिर उद्यम आलस विलोम हो गया, उद्यम का विलोम क्या होगा? आलस होगा। फिर उन्मुख, उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। क्या होगा? विमुख। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आप सभी की एक बार रिवीजन हो जाएगा, और एक बार लिख लेने से आप सभी को आसानी से याद हो जाएगा।
फिर आगे निस्वार्थ, निस्वार्थ का विलोम स्वार्थ, आधुनिक का विलोम प्राचीन, प्रवेश का निकास, प्रवेश का विलोम क्या होगा, निकास होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके आगे देखते हैं दूषित, दूषित का विलोम क्या होगा, स्वच्छ, दूषित का विलोम क्या होगा, स्वच्छ होगा। फिर आगे इसके कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम क्या होगा, प्राकृतिक, कृत्रिम का विलोम क्या होगा, प्राकृतिक होगा। फिर आस्था का विलोम क्या होगा आपका, आस्था का विलोम अनास्था हो जाएगा। फिर दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम क्या होगा, सुलभ, दुर्लभ मीन्स क्या, जो चीज आसानी से न मिले उसको दुर्लभ होता है। सुलभ, जो चीज आपको आसानी से मिल जाए वो क्या कहलाती है, सुलभ कहलाती है। रोचक, रोचक के विलोम क्या होगा, नीरस, जब कोई चीज आपको अच्छा लगता है वह काम करते हो तो आपके अंदर रोचक के कारण कर लेते हो। फिर जो चीज नहीं पसंद होती है आपको नीरस लगती है, तो यानी रोचक उल्टा क्या होगा, नीरस होगा। ये चीज आपने देखा। फिर कर्मठ, कोई काम करने वाला हो, ईमानदार हो तो उसे क्या कहते हैं, कर्मठ। फिर जो काम ना करने वाला हो, कामचोर, तो कर्मठ का विलोम क्या होगा, कामचोर होगा। नित्य, नित्य का मतलब लगातार, अनित्य में लगातार जो चीज ना हो, दैनिक ना हो। फिर सुधा, सुधा का विलोम फिर गरल, ये आपने फिर से देखा रिपीट हुआ है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय हो गया आपका। यहां से आगे देखते हैं सर्वदा, यदा, सर्वदा का विलोम क्या होगा, यद, सर्वदा का विलोम क्या हुआ, यदा कदा हो गया। योग का विलोम सही, वियोग, योग का विलोम वियोग होता है। फिर प्रसन्न का उल्लसित मतलब दुखी, वाचाल का मितभाषी मतलब मितभाषी मीन्स कम बोलने वाला। ठीक है, बहुत शांत स्वभाव का रहने वाला। तो आप सभी ने दोस्तों देखा साथियों कि आपने एसएससी जीडी के परीक्षा में अभी तक जितनी बार परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन आए हुए आपने रिवीजन किया, जितने क्वेश्चन आए थे आपका हमने विलोम शब्द टॉपिक से आपको एक बार रिवीजन करा दिया, प्रैक्टिस करा दिया है। फिर से एक बार आप सभी लोग, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार विजिट कर रहे हैं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, फिर जिससे एक बार हम आप सभी को एक विकल्प के साथ लेके आए जो आपके हूबहू पेपर आया उसको उठाएं और सॉल्व कराएं, जिससे आप सभी को यकीन हो कि यही क्वेश्चन आया था। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, अगला टॉपिक आप सभी के लिए जल्द ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।